प्यारे बच्चों, देखिए भूगोल की श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे। साइंस की श्रृंखला अब चल रही है और बात कर दिए हैं कि महीने भर में जितना सेट होगा उतना हो जाएगा। हम बहुत जल्दी 1 से 2 से 3 वीडियो में आपका हम पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा कर देंगे। हो सकता है मैं घर से वो वीडियो करूं या फिर मैं यहीं से कर दूं, या हो सकता है मैं घर से ही करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो होंगे 10-10 मिनट के, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से ही उसी के अनुसार तैयार किए जाएंगे, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, उसे सभी लोग पढ़ लेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। उसके बाद इतिहास का समय है, इसके बाद विज्ञान थोड़ा लंबा विषय है क्योंकि 35 नंबर का आता है। भूगोल शॉर्टकट में चल रहा है। भूगोल एक सस्ता विषय है, अच्छा विषय है, सस्ता पढ़ा रहे हैं क्योंकि परीक्षा सस्ता कर दिया है। 11 क्वेश्चन आएगा, 12 क्वेश्चन आएगा, 11 से 12, और बहुत हल्के हल्के सवाल किए जाएंगे। बस वो टॉपिक तुम्हें टच कर लेना है जहां से वो प्रश्न उठाएगा। तो अब इसी क्षेत्र में हम चल रहे थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ग्रहों के बारे में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान लिया, जो आपसे पूछा जा सकता था ये बता दिया। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो बता दोगे। आपकी आकाशगंगा के पास की जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है वह क्या है, ये पूछा जा सकता है। अब आइए हम लोग, उसके बाद हमने खगोलीय पिंडों के बारे में जाना। खगोलीय पिंडों के बारे में, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें जान लिया। अब हम आते हैं सौर मंडल पर। किस पर आते हैं? तो सौर मंडल का जो मुख्य है, जो प्रधान है, जो पिता है, पूछा जाता है कौन है? सूर्य। सौर मंडल का पिता कौन है? सूर्य है। और सूर्य के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। प्रकाश किससे होता है? फोटोस्फीयर से। सूर्य का तापमान कितना है, ये आपसे पूछा जाता है। सूर्य में क्रिया कौन सी होती है, ये पूछा जाता है। सूर्य में कौन सा गैस सबसे अधिक है, ये पूछा जाता है। हाइड्रोजन और नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। तो आपका सौरमंडल का पिता कौन है, मुखिया कौन है? सूर्य। पूछेगा ये क्या है? मुखिया है बेटा, मुखिया है। इसी के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ा एक छोटी सी बात मैं यहां पर बता दूं, आ सकता है यहां पर थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा क्षेत्र में, थोड़ा सा यहां पे डेट हटा दे रहा है। देखिए बेटा 10-9-24, देखो बेटा याद रखना, हमारा जो सूर्य है एक दीर्घ वृत्ताकार के एक, ये 2 इसके क्षेत्र होते हैं, ठीक है, ठीक है ना, दीर्घ वृत्ताकार ये है, ठीक है, और इसका एक यहां पर जो होगा सूर्य होता है, और दीर्घ वृत्ताकार क्षेत्र पर ग्रह गति करते हैं। क्या करते हैं? ग्रह चक्कर लगाते हैं। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ पे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी कि तारा का चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? तारा। तो ग्रह हमारे खगोल का, हमारे ब्रह्मांड का एक पिंड है ग्रह, वह सूर्य यानी कि तारा का चक्कर लगाता है। किस पथ पर? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। किस पर? ग्रह। और इसी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ग्रहों के चारों तरफ भी कोई चक्कर लगाता है और उसे कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है बेटा? समझ में आया? पूछा जाएगा उपग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे? अग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे? लेकिन दोनों का पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार। समझ में आया? समझ आ गया? तो तारा समझ लिए, ग्रह समझ लिए और उपग्रह समझ लिए। अब देखो ऐसे ऐसे गति करते जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ग्रह तारा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उपग्रह सैटेलाइट ग्रह के, प्लैनेट के, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं इस पर। अब आते हैं सौर मंडल पर। ये क्लासेस हो चुकी हैं बहुत अच्छे से, इस पर शॉर्ट में हम लोग बात कर लेते हैं। आपसे जो जो प्रश्न पूछा जाएगा हम बताते हैं। हमारा सौर मंडल का जो विकास है वो लगभग 5 अरब वर्ष पहले है। कितना है पहले? 5 अरब। अब 15 अरब वर्ष पहले, 14.7 या 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड, क्या? ब्रह्मांड। अब 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल का जो मुखिया है वो सूर्य है। बहुत सारे सिद्धांत आए जिन्होंने ये बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं कि ये ग्रह विकसित कैसे हुए, ये सूर्य बना कैसे। तो किसी ने कहा कि ये बहुत बड़ा पिंड था, बगल से एक बहुत बड़ा पिंड गुजरा और उसमें से ये क्या हो गए? अलग हो गए। लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में थे तो वहीं पर उसके चारों तरफ घूमने लगे, कुछ थे तो बाहर दूसरे तारा के चक्कर लगाने लगे। बहुत सारी परिकल्पनाएं आई, कोई टूट के अलग हो गया, तो कोई बहुत बगल से गुजरा बहुत बड़ा पिंड तो उससे टकराने से अलग हो गया। बहुत सारी बातें आई, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। सबका अगर एक ही पिंड था
बहुत बातें हैं। अगर एक ही पिंड था और अगर एक ही पिंड से सभी ग्रह अलग हुए हैं तो सभी ग्रहों के घनत्व अलग अलग क्यों हैं? अगर सूर्य का ही सभी भाग है तो इसमें सबसे अधिक घनत्व हमारी धरती का ही क्यों है? सूर्य से भी कम। सूर्य का 1.14, सूर्य का कितना है? 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर एक क्यूब बनाया जाए और इतना मिट्टी अगर वहां से ला दिया जाए तो उसका भार नापा जाएगा तो 1.41 ग्राम होगा केवल। लेकिन धरती के साथ ऐसा नहीं है। धरती का लाया जाए तो 5.5 ग्राम निकल जाएगा। धरती सबसे अधिक घनत्व का ग्रह है बाकी सभी में। लेकिन हई बेचारा शनि ग्रह को लाया जाए तो शनि तो पानी से भी इसका घनत्व कम है। प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे पानी में डुबाया जा सकता है? शनि, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से भी कम है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं ये कैसे हुआ। ये सिद्ध हुआ कि अगर सूर्य से टूटा होता तो सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का घनत्व तो 1 के है, धरती का तो 5 है, यानी धरती से भी टूटा नहीं। तो कैसे हुआ होगा? ये बातें चलती जा रही हैं, खोज होता जा रहा है। मेरे बच्चों, पहले कापरनिकस साहब आए, उन्होंने सिद्ध किया कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो था वो कहा जाता था नहीं साहब, पृथ्वी केंद्र में है, उसके चारों तरफ बाकी लोग चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी। बाद में लोग कापरनिकस साहब आए और कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर केपलर के सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगा रहे। ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने दिया? केपलर साहब ने। याद रखना, हो सकता है पूछ दे। ठीक है, पहले क्या परिकल्पना थी? पृथ्वी केंद्र में है, बाकी सूर्य और बाकी ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कापरनिकस साहब आते हैं और कापरनिकस साहब कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा सच नहीं है, सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह, पृथ्वी भी उसका चक्कर इस क्रम में लगा रही है। लेकिन बात मान लो, अब ये भी सच नहीं रहा, इसको भी दफना दो। जैसे पढ़ेंगे, तुम लोग पढ़ते हो महाद्वीप की संख्या इतनी है, एक और महाद्वीप जीलैंडिया को बढ़ा दिया जाएगा। पुष्टि भी कर दिया गया, हो गया, किताब में छप जाएगा अगले साल। लेकिन अगले साल ये भी छपना, अभी खोज चल रहा है। अब नासा ने खोज किया है और बताया है कि नहीं नहीं, न सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और न पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। यह सूर्य है तो ये पृथ्वी है, यहां पर एक क्या है? सेंटर है, मास ऑफ सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र है, जो इन दोनों को बैलेंस किया हुआ है। ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है। कभी ये नजदीक आ जाते हैं तो कभी ये दूर हो जाते हैं। तो नजदीक आ जाते हैं तो गर्मी होने लगती है और दूर हो जाते हैं तो ये ऐसा हो रहा है। ऐसा रिसर्च हो चुका है कि ये एक दूसरे को चक्कर नहीं लगा रहे हैं। एक द्रव्यमान केंद्र है हमारे ब्रह्मांड में एक उपस्थित, उस द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ एक बल के द्वारा ये क्या है? संतुलित है और उसके चारों तरफ वो चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे का नहीं। लेकिन अभी किताब में आया, इसीलिए तुमसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है कि सूर्य पृथ्वी का? पृथ्वी सूर्य। कापरनिकस साहब की ही बात को अभी हम सच मानते हैं, लेकिन अभी आगे खोज जारी है। तो आते हैं, सूर्य आपका मुखिया है और सूर्य का घनत्व हमारी पृथ्वी से भी कम है। आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। और सबसे कम किसका है? शनि का। पानी में डूब जाएगा बेचारा। अब आते हैं हम लोग ग्रहों की बात करते हैं। तो ग्रह कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो बेचारा 9, प्लूटो यम। क्या? प्लूटो यम कुबेर, बौना ग्रह। विभिन्न सारे नाम है इसका, और एक और नाम आ गया, इंग्लिश नाम। क्या नाम आ गया है इसका? एक और नाम आ गया है, ठीक है। इसका नाम आ गया है 134340 134340 आएंगे। तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे पूछ दिया जाएगा बौना ग्रह। क्या पूछ दिया जाएगा? बौना ग्रह, प्लूटो ग्रह, यम ग्रह, कुबेर ग्रह।
आइए चलते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखना, आपके पहले हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी थी बेटा? 9। लेकिन अगस्त 2006 में प्लूटो को, यम को, बेचारे को क्या कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से खगोलीय संस्था, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्था ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर किया कोई पूछेगा? क्यों? क्योंकि यह क्या कर रहा था? अपने नजदीकी वरुण के कक्षा को क्या कर रहा था? ओवरलैप कर रहा था, काट रहा था, और इसका साइज इतना छोटा है। और भी बहुत सारे कारण है, केवल ओवरलैपिंग ही नहीं, बहुत सारे कारण है। यह ग्रहों से भी छोटा है। उसकी एक आकार होना चाहिए, एक आकृति होनी चाहिए, उसका एक आयतन होना चाहिए। ये सारी चीजें ग्रह कहलाती हैं। नहीं तो उसको क्या कह दिया जाएगा? बौना ग्रह। क्या कह दिया गया? तो इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब? पिछले बार प्रश्न आया है, याद रखना। अगस्त 2006 में, पूरा डेट हम बता देते हैं। 24 अगस्त 2006 को AIAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। बाहर करने के बहुत सारे कारण थे जो हमने आपको चर्चा कर दिया। क्या क्या कारण थे? और केवल प्लूटो को ही नहीं, शेरॉन, हाइड्रा, ये सब मत जानिए। क्या क्या कारण थे इसको बाहर करने का? इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा था। क्या था? इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है, और चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्यों? इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है। दूसरी बात, कक्षा वृत्ताकार नहीं है। क्या है? इसकी कक्षा क्या है? वृत्ताकार नहीं है। वृत्ताकार न कहा जाए, दीर्घ वृत्ताकार। और क्या? वरुण की कक्षा को क्या करता है? काट देता है। ठीक है। और ग्रहों का यह है कि अपनी कक्षा में गति करेंगे, एक निर्धारित कक्षा में गति करेंगे, एक साइज होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे? ग्रह कहलाएंगे। इसके अंदर ये नहीं पाया गया, 2006 में इसको बाहर निकाल फेंका गया। आइए अब जानते हैं, सूर्य के बाद हम एक एक क्रम आपसे पूछा जाता है, तो याद कर लेना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद कैसे होगा? तो देखो, बुध से स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? अब एक एक दिन छोड़ो। बुध के बाद क्या आता है? एक दिन के बाद शुक्र, शुक्र के बाद संडे, शनिवार आता है ना। शनिवार को छोड़ो, अगला दिन संडे। संडे को कहां करना है? कहां बताएंगे? धरती पर। कहां बिताएंगे? धरती पे ही संडे को छुट्टी बस होता है, और कहीं छुट्टी? संडे को छुट्टी है तो धरती पर संडे है। संडे के बाद मंडे छोड़ दो, अब क्या जाओ? मंगल। मंगल के बाद बुधवार को छोड़ो, अब क्या जाओ? बृहस्पतिवार का शुक्रवार छोड़ो, अब क्या जाओ? अरुण और वरुण दो याद कर लो। ओ से ओ, अवो से वरुण। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए हम बात करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद कर लीजिएगा। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि मंगल ग्रह के बाद एक छोटे छोटे ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है जो ऐसे ऐसे गति करता है, उसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पेटियां। क्या कहा जाता है बेटा? गैसों का, छोटे छोटे कणों का क्या है? यह एक बेल्ट है जो सूर्य के चारों तरफ मंगल ग्रह के बाद पाया जाता है। ठीक है, शुद्ध ग्रह कहा जाता है। आपसे पूछा जाए शुद्ध ग्रह पेटी कहां मौजूद है? मंगल और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच। क्या सही है? अब देखो, इसी शुद्ध ग्रह के इधर बाएं साइड ये जितने भी 4 ग्रह हैं, ये कहा जाता है स्थलीय ग्रह। मतलब ये स्थल है, यहां पे क्या है? चल फिर सकते हो, यहां पर मिट्टी अच्छी खासी है। ठीक है, अब हम गए तो नहीं है, देखा। और इसी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है, या फिर इसे टेरेस्ट्रियल ग्रह कहा जाता है। लिख लीजिएगा, टेरेस्ट्रियल। ठीक है बेटा, यह सूर्य से बहुत नजदीक है, पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। और यह स्थलीय ग्रह है। आपसे पूछा जाएगा स्थलीय ग्रह की संख्या कितनी है? 4। अब देखिए, क्षुद्र ग्रह के बाद 4 और पाया जाता है जिनका आकार बड़ा है। जिनका आकार क्या है? बड़ा है। और यह ग्रह क्या कहलाते हैं? यह ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं, या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह को याद रखना, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। लिख लो, कोई दिक्कत? याद हो गया? अब देखो बेटा, इस 8 ग्रह के बाद एक और बेल्ट पाया जाता है। सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण यहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इस कारण से यह बहुत ठंडा क्षेत्र है। क्या है बेटा? ठंडा क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वीपर बेल्ट। क्या कहा गया है? बहुत ठंडा है। तो अब पूछ दिया जाए कि बताओ कि बौने ग्रह का तापमान कैसा होगा? गर्म, ठंडा, क्या होगा? पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
अब देखो, बाकी सभी ग्रह सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। कैसा लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व। कैसे याद होगा? मेरा सर क्या हो गया? सूर्य। और मेरा मुट्ठा क्या हो गया? क्या हो गया? पृथ्वी। अब देखो, सूर्य इधर से इधर जाना है, किधर से किधर जाना है? हर एक बच्चा जानता है सूर्य किधर से किधर जा रहा है, पूर्व से पश्चिम। अब सूर्य तो हमें पता है स्थिर है, जा तो धरती रही है, लेकिन दिख क्या रहा है? सूरज। तो अब बताना है कि पृथ्वी किधर से किधर गति करती है, तो कैसे बताओगे? तो ऐसे बताओगे। कैसे बताओगे? देखो, है सूरज है, पूरब है क्या है? पश्चिम है। तो जब ये ऐसे आएगा तभी ना सूरज ऐसे पश्चिम से पूरब से पश्चिम आएगा। सूरज पश्चिम से पूरब से पश्चिम आया, अब पृथ्वी किधर से किधर गई? पश्चिम से दोनों। देखो ये ऐसे आ रहा है, ये क्या हो रहा है? ऐसे आ रहा है। पूरब से पश्चिम गया, कोई नहीं रहा है, जा कोई नहीं रहा। लेकिन ये क्या हो रहा है? इसकी गति के सापेक्षता के अनुसार हम बताते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, देखो गति तो सूर्य भी कर रहा है, लेकिन सूर्य को हम फिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? और बताते हैं कि बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं, सिवाय दो को छोड़कर। दूसरा इधर से और दूसरा इधर से। अरुण और शुक्र को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व गति करते हैं, और इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व गति करते हैं। याद हो गया? अब याद रखिएगा, अरुण एक लेटा ग्रह है। क्या है बेटा? लेटा। अब एक एक चीज हम बता दे रहे हैं। बुध सबसे नजदीक का है ना? शुक्र, इसे क्या कहा जाता है? बुध। लिख लो बुध। अब बोलते जा रहे हैं, लिख लो बुध। मरकरी सूर्य का सबसे नजदीक है, सबसे छोटा ग्रह है, परिक्रमा परिभ्रमण नहीं पूछेगा। इसका तापांतर सबसे अधिक है, मतलब दिन सबसे अधिक गर्म होता है, रात एकदम बर्फीली हो जाती है, -173 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। बर्फ छोड़ो, बर्फ का बर्फ बन जाओगे। ठीक है? इसका घनत्व तो 5.41 है, ये आपसे नहीं पूछेगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला, ये शुक्र। वीनस सुंदरता की देवी कहा जाता है, पूछा जाएगा। सुंदरता की देवी वीनस। संतूर का प्रचार देखा है? तो देखना, शायद एक वीनस का भी प्रचार आता है, सुंदरता की देवी उसको बताया जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। एक लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सर जी शुक्र तो ग्रह है ना, तो इसको तारा क्यों कह रहे हैं? अब तारा तो अपना स्वयं के प्रकाश से चमकता है। बेटा, चमक एक सुबह और शाम रहा है, सुबह और शाम। तो सुबह भी सूरज दिखता है और शाम भी सूरज दिखता है, तुम्हें नहीं दिखता है, ये तुम्हारे जगह की दिक्कत है। ठीक है? उगते सूरज का देश जापान कहा जाता है ना? ठीक है? तो सुबह का तारा और शाम का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे सुबह सुबह दिखाई देगा और सबसे शाम शाम दिखाई देगा। उस पर प्रकाश सूर्य का पड़ रहा है, वो अपनी उपस्थिति के कारण ऐसा चमक रहा है। ठीक है? लोगों ने इसे देखा तो इसे कहा, अरे ये तो तारा है, लेकिन बाद में खोज हुआ तो पता चला नहीं, यह एक ग्रह है जो अपनी उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर देखने पर वो चमकता है। एकदम सुबह सुबह चमकेगा, एकदम शाम शाम को चमकेगा। तो दिक्कत? तो यह तारा है। वाकई में याद रखना, तारा स्वयं के प्रकाश से चमकता है, उपग्रह और ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और तुम्हें बता दिया क्यों? क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है और प्रकाश क्या होता है? दिखता है। तो इसे भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं, सुंदरता की देवी कहते हैं। इसका भी घनत्व तो 5.24 है। याद रखना, पूछ लगता है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, यानी कि सूर्योदय किधर होगा? पश्चिम, और सूर्यास्त किधर होगा? पूर्व। अगर तुम वहां रहते तो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म। देखो पास के हिसाब से नहीं है, यह सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि सबसे पास में तो बुध है। बड़ा अच्छा सवाल है, सबसे गर्म ग्रह फंसा देगा। सबसे गर्म ग्रह तुम समझोगे अरे सूर्य के नजदीक तो बुध है, बुध मारा होगे, गलत हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्यों? लिख लो, 95% कार्बन डाइऑक्साइड यहां है, इसीलिए कहा जा रहा है हमारे धरती पर 400 ppm 0.04%, इतना भी नहीं, अभी तो 35 है, मान लो 0.035% है ना, इतने बस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हालत है, पसीना टपक रहा है। इतना हो जाता तब क्या करते? तो गर्म ना है, सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है? यहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 के बादल हैं। ठीक है बेटा? और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, इसीलिए यहां पर जब जाओगे ना तो दूर से सुनाई देता है प्रेशर कुकर की सीटी। समझाया?
तो प्रश्न पूछ सकता है किस ग्रह पर दूर पर ही प्रेशर कुकर की सीटी की तरह सुनाई देगा? इस पर शुक्र। लिख लो, याद रखना। सबसे चमकीला खगोलीय पिंड क्या है? क्रम याद रखो, सूर्य। क्या है? अगर तारा पूछे तो सूर्य, उपग्रह पूछे तो चंद्रमा, और ग्रह पूछे तो शुक्र। लिख लो, सबसे खगोलीय पिंड अगर चमकीला है तो सबसे चमकीला क्या है? सूर्य है, फिर उसके बाद चंद्रमा है, और फिर उसके बाद शुक्र है। कोई दिक्कत? आओ, शुक्र का भी कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। अब आइए पृथ्वी, पृथ्वी से शुरू होगा तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है, नीला ग्रह या अनोखा ग्रह, जीवन ग्रह। तीसरा स्थान है इसका, सबसे अधिक घनत्व है इसका, एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। लिख लो, कोई दिक्कत? बस यही पूछा जाता है। इसको नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल के कारण। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जल के कारण। याद रखना, थोड़ा एक बात और विशेष बात लिख लो। अंतरिक्ष पर, अंतरिक्ष में अगर तुम्हें भेज दे, मान लो उठा के अंतरिक्ष में तुमको फेंक दें और कहें कि बताओ बेटा पृथ्वी कैसी दिख रही है, जैसे मान लो गए थे ना राकेश शर्मा, तो राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा भारत कैसा दिख रहा था, तो उन्होंने कहा क्या, हमारे भारत के लिए उन्होंने एक शब्द दिया, सारे जहां से नहीं, अनोखा कुछ भारत ऐसा नाम दिया था, याद नहीं आ रहा मुझे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, यही दिया था सर। ठीक है, अब उनको क्या बताएं कि ऐसा भारत दिखेगा जी अंतरिक्ष से। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी, अगर मान लो तुम्हें अंतरिक्ष में फेंक दे, कहें बताओ निरुपमा कैसा दिखा धरती, तो क्या कहेगी निरुपमा? नीला दिख रहा था। लिख लो, नीला दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? नीला। अगर तुम्हें वायुमंडल में मतलब 1000 किलोमीटर के अंदर ही तुम्हें छोड़ दें, पूछे कहें बताओ दीपू कैसा दिख रहा है धरती, तो कहेगा काला। क्या कहेगा? काला। क्योंकि गैसों का जमावड़ा है। चंद्रमा पर तुम्हें फेंक दें, कहें विपिन बताओ कैसा दिख रहा है, तो कहेगा चमकीला। लिख लो, मस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6वां भाग है। लिख लो, मतलब तुम धरती पर अगर इतना कूद रहे हो ना, मान लो धरती का है, धरती पर अगर मान लो इतना कूद रहे हो, तो अगर तुम्हें हम चंद्रमा पर फेंक दें और कहें जाओ बेटा वहीं पर कूदना खूब, तो क्या कूदोगे? 1 2 3 4 5 6 गुना कूदोगे। एक के बाद कूदोगे पूरा ऊपर तक चले जाओगे। समझ में आया? तो तुम्हारा भार भी क्या होता है? घट जाता है। कौन कितना गुना घट जाएगा? 6 गुना घट जाएगा। यहां पर अगर 100 किलो के 60 किलो को तो वहां जाओगे तो 10 किलो हो जाओगे। कितना किलो हो जाओगे? 10 किलो। अरे बाप रे, गुजरात बाण उनके जाना को पूरा। ठीक है, वहां कदम रखते हैं उड़ने लगते हैं सब ऐसे ही। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहां पर, वायुमंडल नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वायुमंडल नहीं है, सॉरी वायुमंडल नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आइए मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह लाल ग्रह। लिख लो, लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों लाल ग्रह कहा जाता है? यहां की मिट्टी लाल है। क्यों मिट्टी लाल है? लिख लो, बहुत बढ़िया, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। लिख लो, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। प्रश्न पूछेगा फोबस और डिमोस, फोबस और फोबस, इसके एक हैं चंद्रमा, इसका फोबस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। किसके? मंगल ग्रह के। पूछता है, कह देगा फोबस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। याद रखिएगा। चलो लिख लो, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मून्स यहीं पर है, जागृत ज्वालामुखी है। कहां पर? मंगल ग्रह पर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां है? मंगल ग्रह पर, ओलंपस मून्स कहा जाता है। और सबसे बड़ा पर्वत भी वहीं पर है, निक्स ओलंपिया। लिख लो, एवरेस्ट के 3 गुना, 8850 किलोमीटर है ना, अब 3 गुना जोड़ लो, 8 3 के 24। ठीक है, लिख लो। तो निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत और ओलंपस मून सबसे बड़ा ज्वालामुखी वहां पर है। बृहस्पति आ जाओ, लघु सौरमंडल कहा जाता है। क्यों लघु सौरमंडल कहा जाता है? इसके सूर्य के भांति ही इसके चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं। लिख लो, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। लिख लो, गैनीमेड, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सभी इसके उपग्रह हैं। गैलीलियो द्वारा इसको खोजा गया था, गैलीलियो ने देखा था।
लिख लो, यह लघु सौर मंडल कहा जाता है। पूछा जाएगा लघु सौर तंत्र किसको कहते हैं? बृहस्पति को। इसके 4 बहुत बड़ा है ना, ठीक है। तो बृहस्पति के बारे में इतना। शनि आ जाओ, पीला ग्रह। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के। लिख लो, वलय किसके पास है? रिंग, रिंग इसको क्या बोला जाता है? रिंग किसके पास है? तो शनि के पास है। 82 उपग्रह हैं। अंतिम ग्रह जिसे आंखों से देखा जा सकता है शनि। कोई दिक्कत? टाइटन इसका प्रमुख ग्रह है जहां जीवन की संभावना ढूंढी जा रही है, ठीक है। बस इतना जान लो। इसका घनत्व जल के भी घनत्व से कम है, इसीलिए जल में तैरता है। और यह अक्ष अपने अक्ष पर झुकी हुई है और रिंग है इसके पास, वलय है इसके पास 7 लेयर में। और जाओ अरुण, हरा ग्रह। हरा ग्रह कहते हैं क्यों? मीथेन के कारण। क्यों? मीथेन के कारण। यहां पर मार्स गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। पशु जो जुगाली करते हैं, और मीथेन का रंग क्या है? गाढ़ा हरा। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है? हरा ग्रह। इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं, बता दिया था। कोई दिक्कत? आ जाओ। इसके पास भी वलय है, कुछ किताबों में है, लेकिन तुम्हें ऐसे देखोगे तो केवल शनि के पास वलय माना जाता है। हालांकि इसके पास भी वलय है। इसके वलय में कुल कितने रिंग है? 5। आ जाओ। नेपच्यून, वरुण, सागर का देवता, हल्का पीला, पीला ग्रह कहा जाता है इसे। बस ठीक है, इतना ही। अब कुछ बात और हम बता दें। गोल्डीलॉक जोन, प्लूटो के बारे में बता दिया। प्लूटो एक बौना ग्रह है, ठीक है। यह ग्रहों की श्रेणी से बाहर है, यह सब जान लेना, ठीक है ना। बहुत ठंडा जगह है। 2006 में यह बाहर कर दिया गया था, 24 अगस्त 2006 में। क्यों बाहर कर दिया गया बता दिया। प्लूटो, यम, कुबेर, कुछ भी कह लो, या फिर 134340। अच्छा, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी, ये क्षेत्र मान लो, ये क्षेत्र मान लो, ये क्षेत्र। गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पे जीवन की संभावना हो सकती है। उसे क्या कहा गया है? गोल्डीलॉक जोन। कोई दिक्कत? तो इसे गोल्डीलॉक जोन कह दो। शुक्र से लेकर पूरा, ये पूरा मंगल तक, ठीक है। ये मंगल तक का, शुक्र के बीच में, ये पूरे क्षेत्र को गोल्डीलॉक जोन कहा गया है। यहां पे जीवन की संभावना है, क्योंकि जीवन के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, वायुमंडल, यहां पे जल, ये मिल सकते हैं। तो इतना हमने सौर मंडल में ग्रहों के बारे में सुना, ग्रहों के बारे में जाना कि ग्रह तारा का चक्कर लगाते हैं और उपग्रह ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बातें जाना। अब इससे आपसे पूछा जाएगा जितना भी, हरा ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्या है? पर्वत भी है, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। और सौर मंडल का मुखिया कौन है? लघु सौर तंत्र किसका है? वलय किसके पास है? लेटा ग्रह कौन है? छोटा ग्रह कौन है? अब देखो, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। देखो याद करने का तरीका, है सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, 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 फिर उसके बाद इधर आ जाना, फिर उसके बाद ये चले जाना, फिर उसके बाद ये चले जाना, ठीक है। मतलब यहां से जब निकलना तो सीधे धरती पे आ जाना, गैस से सीधे किस पे उतर जाना? धरती के बाद इधर, फिर उधर ना, बोलते समय निकल जाता है। हम चंद्रमा के, चंद्र उपग्रह है। मंगल ग्रह की बात है। मंगल ग्रह पर सबसे, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपस, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है क्या? ओलंपस मून्स, ठीक है। ये चीजें, ठीक है। थैंक यू सो मच।